संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो अधिवक्ता सभा की तरफ से जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं कमलेश रतन यादव जी और रूपनाथ यादव जी, आज जो अधिवक्ता भाई हैं उनके बीच में जा कर के अखिलेश यादव ने जिस तरह से बताया है, जो योजनाएं हैं लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से फ्री बिजली मिलेगी, युवाओं को किस तरह से रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें भत्ता मिलेगा, और पुरानी जो पेंशन बहाली है उसकी भी बातें लोगों को बता रहे हैं। किसानों के हक की बात कर रहे हैं। तो जो अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है, उनकी नीतियों को अधिवक्ताओं के बीच में जा करके जनसंपर्क कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, आचार संहिता का पालन करते हुए 5 लोगों की जो टीम है वो लोगों के पास जा रही है। और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका अधिवक्ता भाई भी जुटा रहे हैं। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ माननीय अखिलेश जी का संकल्प, हम लोग हर गांव, क्षेत्र, ब्लॉक, कस्बा, गरीब बस्ती हर जगह लेके जाएंगे और उनसे हर वादा किए हुए जितने संकल्प हैं सबको बताया जाएगा कि मुफ्त बिजली 300 यूनिट, छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा, महिलाओं को 1500 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 5 साल गरीबों को राशन कार्ड फ्री दिया जाएगा, जाति समीकरण 6 महीने के अंदर हम लोग कराने का हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प लिया है कि 6 महीने के अंदर जाति संकल्प करा के हम लोग पूरी भागीदारी हर जातियों को देने का संकल्प लिया है। दूसरा, किसानों का ब्याज मुक्त किया जाएगा, लोन, बीमा और जितने भी किसान किस्तों में जो लोन लिया गया उसको माफ किया जाएगा। और बीपीएल कार्ड धारकों को 1800 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। दवा, पढ़ाई मुफ्त अधिवक्ताओं, गरीबों, किसान, छात्र, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, खुशहाली के लिए जाति धर्म के ऊपर उठकर साइकिल का बटन दबाएं और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं। हम लोग का यही संकल्प यात्रा है, इसको ले लेकर हम पूरे क्षेत्र गाँव में जाएंगे। धन्यवाद। कमलेश रतन यादव, जिला अध्यक्ष आज समाजवादी अधिवक्ता सभा उत्तर प्रदेश की तरफ से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो संकल्प है, उनकी सरकार बनने पे सबसे बड़ा जो उनका संकल्प है, ये गरीबों को जिसकी बिजली की खपत 300 यूनिट से कम है, 300 यूनिट तक है, उनको मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। और जिस तरीके से ये कोरोना में केवल मार्च तक राशन देने की बात भाजपा सरकार कर रही है, उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे 5 साल तक सरकार आने पर देने की घोषणा किए हैं। किसानों को ब्याज मुक्त लोन और उनको ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की है। उनको फसल का बीमा होगा, उनको पेंशन मिलेगी। और महिलाओं को पहले 500 रुपया पर मंथ मिलता था, जिसको अखिलेश जी ने कहा कि मेरी सरकार बनने पर हम 1500 रुपया प्रति महीना और 18,000 रुपया प्रतिवर्ष देने का काम करेंगे। 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी को उन्होंने वादा किया है, उसको देंगे। और जातीय जनगणना जो बहुत बड़ा पुराना मुद्दा चला रहा है, एक जाति के लोगों की जनगणना करा करके उनको जो भी सामाजिक आर्थिक भागीदारी होगी उनको 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा के सबको भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी सब बातों को लेकर के, उसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों का रहा है, उनकी पेंशन जो ख़त्म कर दी गई थी, कल घोषणा की है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि हमारी सरकार बनने पर हम सारे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। तो ये कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है। उन सब बातों को लेकर के हम इस पंपलेट के माध्यम से जन के बीच में समाजवादी अधिवक्ता सभा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, चुनाव आचार संहिता को, चुनाव आयोग को मानते हुए 5 लोगों की टीमों के माध्यम से हम लोग जन के बीच में आज से जाने का कार्य हाई कोर्ट न्यायालय के प्रांगण से हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। पूरे जनता के बीच जाएंगे, अपनी योजनाओं को जन तक पहुँचाने का काम करेंगे और 2022 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मेरा नाम रूपनाथ यादव, एडवोकेट, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। अधिवक्ता होने के नाते हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को
जन जन पहुंचाएंगे और इस बात को बताएंगे कि वर्तमान सरकार और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने डिफरेंस हैं। जहां बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी तन्मयता से तल्लीन है, वहीं वर्तमान सरकार, यह अनुपयोगी सरकार, यह बाबा की सरकार जो आज नौजवानों को बरगला रही है, नौजवानों को उत्साह रही है, रोजगार के नाम पर पूर्णतः फेल है। ऐसी सरकार को तो बीच में ही सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए। लेकिन बाहर भारत का लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र की है व्यवस्था, भारतीय संविधान को तार तार करने वाले यह उत्तर प्रदेश सरकार के अनुपयोगी मुख्यमंत्री को इस सत्ता में अब 2022 में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। और यह सत्ता से 2022 में समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाकर हम इन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। उत्तम सिंह यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी अधिवक्ता सभा उत्तर प्रदेश एवं सदस्य जिला पंचायत। भाई जी हमारे अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष भाई कमलेश रतन जी, भाई जिला पंचायत सदस्य और अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव उत्तम सिंह यादव एडवोकेट जी, भाई कैलाश नाथ यादव एडवोकेट जो पूर्व में गवर्नमेंट के एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय में रहे, हमारे तमाम सम्मानित साथी हैं। जैसा कि हम लोगों का कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग वर्चुअल का पूर्णतः अक्षरशः पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के नीतियों और रीतियों को अधिवक्ताओं के साथ साथ पूरे विधानसभा में अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ये जो भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार है, जो भय भूख भ्रष्टाचार से लिप्त है, उसकी कालाबाजारी जो क्षेत्र में उदय है, उसके विपरीत हम लोग अपने मतदाताओं के माध्यम से बुद्धिजीवियों के बीच में, अध्यापकों के बीच में जाकर उस नीतियों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथ मैं मदन मोहन यादव एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष बार विश्वेश्वर महडिया और अधिवक्ता सभा के विशेष आमंत्रित प्रदेश सचिव समाजवादी जाति समीकरण होने के बाद तमाम इस समीकरण के अनुसार ही आपको हर पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। आज जबकि झोपड़ियों को पहुंचाना होगा, लोकराज जी का साथ देना होगा। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जहाँ भी हो, जिस जगह पे हो, जिस जगह पे। समाजवादी अधिवक्ता सभा के बैनर तले रूपनाथ यादव एडवोकेट हाईकोर्ट प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आज हाईकोर्ट के पास जो अधिवक्ता हैं उन लोगों से जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया और ये अभियान पूरे प्रयागराज में जिला कचहरी और हाईकोर्ट में होता रहेगा। और जो अधिवक्ता हैं उन्हें जागरूक करने के साथ में जो अखिलेश यादव ने जिन जिन योजनाओं को बताया है उसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा 5 लोगों के साथ चुनाव प्रचार की छूट सीमा के साथ समाजवादी अधिवक्ता सभा की तरफ से चुनाव प्रचार की शुरुआत इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रारंभ की गई। सदस्यों के साथ समाजवादी पार्टी की नीतियों विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान रूपनाथ यादव, अजय राज एडवोकेट, नीरज तिवारी, इष्टदेव विश्वकर्मा, कमलेश रतन यादव, शशि भल्ला, जिज्ञांसु यादव, संदीप कुमार भारतीय, डॉक्टर सुमन यादव, ज्ञान बहादुर पटेल, बीडी निषाद, ओपी यादव, निर्मल राजनाथ भक्त, लालमणि बिंद, राम सिंह, कृष्णकांत यादव, मदन मोहन यादव सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो अधिवक्ता सभा की तरफ से जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं कमलेश रतन यादव जी और रूपनाथ यादव जी आज जो अधिवक्ता भाई हैं उनके बीच में जा करके अखिलेश यादव ने जिस तरह से बताया है, जो योजनाएं हैं लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से फ्री बिजली मिलेगी, युवाओं को किस तरह से रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें भत्ता मिलेगा, और पुरानी जो पेंशन बहाली है उसकी भी बातें लोगों को बता रहे हैं। किसानों के हक की बात कर रहे हैं। तो जो अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है उनकी नीतियों को अधिवक्ताओं के बीच में जा करके जनसंपर्क कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन
करते हुए, आचार संहिता का पालन करते हुए 5 लोगों की जो टीम है वो लोगों के पास जा रही है और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका अधिवक्ता भाई भी जुटा रहे हैं। सुपर प्राइम न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। जाति समीकरण होने के बाद तमाम इस समीकरण के अनुसार ही आपको हर पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ जब की झोपड़ियों को पहुँचाना होगा, लोकनाथ जी का साथ देना होगा। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जहाँ भी हो, जिस जगह पे हो, जिस जगह पे